एकदम साफ साफ है। दूसरी बात, आप लोग काम नहीं कर रहे हो ये मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग काम कर रहे हो इसीलिए तो यहाँ पे हो, बराबर है। लेकिन मुझे कितने मेरे ड्रीम्स हैं और वो कितने ड्रीम्स कितने वक्त में कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिवर्स कैलकुलेशन आपको लगाने पड़ेंगे। देखो, जितना जल्दी आप इस रिवर्स कैलकुलेशन को समझोगे ना, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे लिए काम करो, मैं नहीं बोलूँगा आप शेखावत जी के लिए काम करो, मैं बोलूँगा आप खुद के लिए काम करो। जितने भी परसेंटेज आपके पास है उस हिसाब से आप काम करो और उससे रिवर्स कैलकुलेशन लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे ड्रीम्स इसमें कैसे कंप्लीट हो सकते हैं। आपका हक का आपको मिलेगा, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना छोटा सा है, आप ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए। बाकी डे बाय डे ढेर सारे अपग्रेडेशंस आपके सामने आते रहेंगे, ढेर सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेगी। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये 2.0 लॉन्च हुआ है। 2.0 में कंपनी का एक नया चेहरा आपको दिखाई देगा अगले 10 महीने, क्योंकि पहला 10 महीने हमने ख़त्म किया, एक फेज़ निकाली। सेकंड 10 महीने की एक फेज़ है, उसमें हम अपना कंप्लीट चेहरा ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करेंगे और अगले 10 महीने में हम पूरे ग्लोबल मार्केट में छा जाएंगे। हमारा ये कंपनी का जो विजन है वो इस तरह से कि पहले 10 महीने में कंपनी ने अपना प्रेजेंस तैयार किया, अपना टेक तैयार किया। अगले 10 महीने में कंपनी उस टेक को पॉलिश करेगी, एकदम प्रॉपर बनाएगी, और उसके अगले 10 महीने में कंपनी ग्लोबल मार्केट में अपना पूरा ताकत से झोंक देगी। ये विजन्स क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, उसमें कोई दोहराई नहीं। एजुकेशन प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हमारा कॉलेज में हो चुका है यूनिवर्सिटी टूर्स के नाम से, तो वो स्टार्ट हो चुका है। अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हम जाएंगे जहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं और उनको MST ब्लॉकचेन के बारे में एजुकेट करते जाएंगे। और एक प्रोग्राम हमारा आ रहा है, उस प्रोग्राम में हम इंडिया से 100 टीचर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 टीचर्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और उनका 3 दिन का वर्कशॉप है कि उनको समझाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन किस तरह से चलती है, ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है, ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे काम हो सकते हैं। देखिए, आप और हम बताने जाएंगे तो उतना प्राउडली वो नहीं जाएगा, लेकिन वो एक टीचर बताएगा जो खुद उस कॉलेज में पढ़ाता है, एक टॉप लेवल पे है। और अगर, क्योंकि सबको इसकी जानकारी है ही नहीं, तो अगर 100 लोगों तक ये जानकारी पहुंची तो लाखों स्टूडेंट के पास हम अपने आप पहुंच जाए। तो जो हमारा मास्टर स्ट्रोक एकेडमी है वो फुल फेज में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है। दूसरी बात रही, हमारी जो एक कम्युनिटी है उसको एजुकेट करना, बराबर है। मैंने बार बार आपको बोला है, पिछली बार भी, पिछले 1.5 महीने से मैंने बोला है कि आप अभी ऑडिटोरियम प्रोग्राम अरेंज करना स्टार्ट करो। देखो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो, जगह फाइनल करो कि चलो दिल्ली में जगह बन सकती है, जयपुर में जगह बन सकती है, कहीं और जैसे ऐसे प्लेस में जहाँ पे हमें अच्छा ऑडिटोरियम मिले, 400, 500, 1000 लोगों का क्राउड हम बैठा सकें और उनको एजुकेट कर सकें। अगर आप ये काम करते जाएंगे ना, एक समय के बाद आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी रात को मैं जब बैठा था, जम्मू कश्मीर से कोई तो मुझे मिले थे, जम्मू से कश्मीर से, हाँ, तो उनसे मैं मिल रहा था। उनको एक बंदा मिला जम्मू में, वो टी शर्ट पहन के जा रहे थे, तो उनको वहाँ का एक बंदा मिला और वो उनको क्या बोल रहे हैं बोलो, मैं पिछले 1.5 साल से MST के साथ जुड़ा हूँ। तो वो भूल गया था मैं कितने दिन पहले जुड़ चुका हूँ। जब उसका ईमेल आईडी लेके खोल के देखा तो जनवरी में MST के साथ जुड़ चुका है। रैंडम, कोई साथ वाला नहीं था, बस एक टी शर्ट ने MST की पहचान उनको दी। और कल रात को उस बंदे ने मुझे एक थॉट दिया कि सर आप एक काम करो, किसी भी एक वेंडर को देखो जो वेंडर टी शर्ट, डायरी, पेन, कैप, हैंडबैग बना सके
और वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे लगा दे, जहाँ से हमें तो कंपनी ने दी, बराबर है, लेकिन कोई वेंडर हमें जहाँ से लगे, हम ऑनलाइन जाएंगे, 100, 200, 150 रुपये जो भी उसकी फी होगी हम पे करेंगे और वहाँ से वो बाय कर पाएंगे। बस आप ये व्यवस्था करके दो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मिले, हमें बेचने वाली कॉस्ट में न मिले। तो वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अजीत जी हैं हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने वो जिम्मा उठाया है। अगले 1-2 हफ्ते में, राइट, तो 1-2 हफ्ते में वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगी और उसमें वो बाकी सारी चीज़ों के क्या किस तरह से होगा वो आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें क्या होता है, ये ब्रांडिंग है। मैंने कल भी बोला था, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने की शुरुआत हो चुकी है, बराबर है। अभी तक हमारे बारे में कोई बुरा नहीं बोल रहा था, अभी हमारे बारे में बाली में आने के बाद बहुत लोग बुरा बोलने लगे, बराबर है। लेकिन बुरा इस तरह से बोल रहे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल रहे। क्या डाल रहे? क्वेश्चन मार्क, कि मुझे नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आगे क्या है, बराबर है। तो इस तरह से लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? भाई वो कुछ भी बात करे, हमें गालियां भी दे, लेकिन नाम तो MST का लेके ही देगा। यस बराबर है। तो तू गालियां देते रहे, हम कैसे प्रूफ वन है वो हम आने वाले समय में तुझे दिखाएंगे। हम बोल के किसी को कुछ नहीं दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। तो ये एकदम सिंपल सा वे है। तो ये इवेंट ने पूरा मार्केट हिला दिया है और इसकी पूरा श्रेय जाता है यहाँ बैठे 66 पीपल्स को। देखो क्या होता है, टी शर्ट बना के देना एक काम है, लेकिन वो अपने बदन पे पूरी इज्जत के साथ पहना, बराबर है, ये मोटापा है मन का, बराबर है। और वो आपने करके दिखाया। आपने कहीं पे नहीं बोला कि यार मैंने घर से 4 ड्रेस लाए, ये क्वालिटी के लाए, वो क्वालिटी के लाए, मैं तो विक्टोरिया के पहनता हूँ, ये आपने तो टी शर्ट दिए, मैं कैसे पहनूं। एक भी बंदे ने ये बहस नहीं की। उसने दिल से क्या बोला, यार ये चीज मेरी है, आई है, मुझे पहनना है तो पहनना है, बराबर है। मैंने रात को अजीत जी के साथ बैठा था, मैंने बोला अजीत जी अगर हो सके, बराबर है, तो कल शाम को बोलो सबको कि टी शर्ट पहन के आए, बराबर है। क्या पूछा? हो सके तो पूछो, क्योंकि क्या होता है हर बार इवेंट में 2 दिन बोलना वो अलग बात है। आज तो हम एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, तो वही बात बोलना ठीक रहता है क्या? अजीत भाई ने बोला सर ये बोलने की जरूरत है ही नहीं आपको। ये लोग यहाँ जो आए हैं ना, वो दिल से आए हुए हैं। यस उन्होंने मुझे पहले सजेस्ट किया था, सर ट्रिप 3 दिन की रखो, 2 दिन हम इवेंट करेंगे, तीसरे दिन थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और निकल जाएंगे। मैनेजमेंट ने ये सोचा कि यार इतने लोगों को लेके आ रहे हैं ना, तो 1 और 2 दिन में चले जाएंगे तो वो मजा आएगा क्या? तो आज आपको लग रहा है ना कि बाली एंजॉय किया, ट्रिप एंजॉय किया, आपको ऐसे लग रहा है क्या कि मीटिंग एंजॉय किया? आपको दोनों लग रहा है कि मैंने मीटिंग तो वो तो जम के एंजॉय की, बराबर है। उसके बाद मेरे लाइफ के सबसे अच्छे टाइम, सबसे क्वालिटी टाइम मैंने बाली में एंजॉय किया, और ये शुरुआत है। देखो सबसे बड़ा टूर है, सबसे बड़ा टूर नहीं हमारा। देखो हमने पहले दिन से नींव रखी, हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, बराबर है। हम कॉर्पोरेट वे में काम करेंगे, बराबर है। हमारा तरीका लोगों को कुछ भी लगने दो, वो कोई मैटर है ही नहीं। लोग हमें MLM बोले, हमें आप पॉन्जी स्कीम चलाते हो बोले, कुछ भी बोले, आप सबको तो मालूम है हम क्या चला रहे हैं, हमको तो मालूम है हम क्या चला रहे हैं। तो जिसको देखो
कोई बाहर बैठ के ये नहीं बोल सकता कि आप क्या कर रहे हो, उसके लिए अंदर तो आना पड़ेगा। तो हम लोगों को इतना ही बोलते जा रहे, भाई तुझे जो समझना है समझ, अगर तुझे एमएसटी को समझना है तो पहले एमएसटी के साथ आ। हमने तो तेरे लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करके रखा है, जरूरत नहीं कि तुझे पेड रजिस्ट्रेशन करने की है। तो तू आ जा, समझ ले, बाकी सारी चीजों को समझ, उसके बाद तू अपनी राय दे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको नॉलेज तो लेना नहीं होता है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी होती है, तो वो चालू रहेगा। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए गॉड है। क्यों? बात तो एमएसटी के कर रहा है तो मार्केटिंग कर रहा है बाय डिफॉल्ट। देखो, एक बार अच्छा बोलने वाला एक बंदे को बोलेगा, इसको इनको पकड़ के बोलेगा, इनको पकड़ के बोलेगा, इनको पकड़ के बोलेगा। बुरा बोलने वाला है ना, डंका पीटता है। और जब बुरा बोलने वाला डंका पीटने लगता है ना, तो अच्छे बोलने वालों के पास अपने आप खबर पहुंच जाती है। और बुरा सुनने वाला भी मजबूर हो जाता है कि यार एक बार तो साइड पे जाके तो एक्चुअली है क्या। तो ये सारी बातें, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 7 बजे से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंजॉय कीजिए। 2 घंटे सारी चीजें हैं, सारी चीजों का आनंद लीजिए। इस पार्टी का, इस हमारे प्रोग्राम का हम आज शाम को समारोह करेंगे। कल से अपनी अपनी मंजिल की ओर निकलेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ, आपकी लाइफ का एनी ड्रीम, कौन सा एनी ड्रीम आप सोचो, पेपर पे निकालो, आने वाले 12 महीने में वो आप कंप्लीट कर पाओ। एनी ड्रीम, ऐसे नहीं कि ये करना है वो करना है, वो एनी ड्रीम। बस उसको शिद्दत से ना रिवर्स कैलकुलेशन में चलाओ, कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। और इस सेक्टर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोग यहाँ पे आए, एमएसटी की शाना शौकत बढ़ाई। आज मार्केट में आप लोगों की बदौलत हम इंडिया में पूरी शिद्दत के साथ फाइट कर रहे हैं, और हर एक चीज़ को कायदे कानून में कैसे लाया जाए उसके लिए प्रयास करते जा रहे हैं। और इस सभी का श्रेय हमारी कम्युनिटी को जाता है, क्योंकि हमने जो 2.25 लाख लोग बनाए हैं, वो किसी एक के बस का काम नहीं है। सोच कोई भी रख सकता है, सोच के ऊपर चल भी सकता है, लेकिन कारवा तो बनेगा सबकी बदौलत। तो आज हमने ठान लिया था, 1 अगस्त क्रांति का हमने टारगेट रखा था। चलो, कुछ कारणवश से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आप लोग ट्राई करो कि हम सितंबर वो मंजिल क्रॉस करके चले जाएं। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो वो जज्बा लेके बैठेंगे। और एक ही चीज़, एमएसटी ब्लॉकचेन को इंडिया में उस लेवल पे चलाएंगे कि उसके बाद इंडिया में कोई हमसे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कॉम्पैक्ट तो भी एक्सपो लास्ट वाले दिन 22 वाले तारीख को, 22 अगस्त को हमारी मुलाकात एक्सपो में पोल्का डॉट ब्लॉकचेन, जो रियल ब्लॉकचेन अर्लियर वाला, और पॉलीगॉन, मुदित माथुर से मुदित गुप्ता। और मुदित गुप्ता से मैंने पूछा कि सर आप पॉलीगॉन में हैं, तो आप मुझे बताइए एमएसटी का लेयर 1 ब्लॉकचेन हमारा क्या है। तो बोलते नहीं, ऐसा कुछ अभी फीचर नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि ये ब्लॉकचेन जो अभी हमारा जो यूनिक है सरल प्रोटोकॉल, और हमारा जो जिस वजह से हमारा ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो को इतना कोई भी गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाया, उसको हेट कर रहा है, उसका रीज़न यही है। और उस ओरिजिन को ही हमने पकड़ा है, और वहाँ से ही हमारा पैन कार्ड और इसके लिए कर रहे हैं। तो वो गोल गोल घुमा रहा था, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पोल्का डॉट वाले ने बोला कि सर ये एक दिन अवश्य सभी कंट्री को अपनाना पड़ेगा, यही एक मार्ग है, और इसको सभी लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हर गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करेगी। अभी शुरुआत है, लग रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है, तो हम कैसे इसको सेंट्रलाइज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर सबको एक दिन आना ही पड़ेगा। नहीं, वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज ही है। नहीं, वर्ल्ड है, मतलब लेकिन ये जो तरीका, देखिए, ये तरीका सेंट्रलाइज का हम बोल रहे हैं, बराबर है, लेकिन ये अपनाना क्यों जरूरी है?
तो इस सेगमेंट में रॉयल लोगों को आना जरूरी है। हाँ। अभी तक ओनली शार्क आए और शार्क ही बड़े बने, सामान्य आदमी कभी बड़ा नहीं बन पाया और वो वहां तक रुका ही नहीं। तो आज हमारा प्रयास क्या है, आम से आम इंसान जो टेक के बारे में नहीं जानता है या टेक के बारे में सीखना चाहता है, वो सारे लोग इस परिवार में शामिल हो जाए। और वो नहीं समझ पाए, बाप नहीं समझ पाया तो बेटा समझेगा, बेटा नहीं समझ पाया तो उसका बेटा समझेगा, लेकिन कोई तो इस टेक्नोलॉजी को समझेगा, लेकिन वो चलता जाएगा तो समझेगा ना। आज आपने एक्सपो में देखा ना, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, कितने लोग आए थे, क्या वो इंडस्ट्री को जाने भी ना आए थे? सारे घाक थे सर, बरोबर है? लोग थे वहाँ तो पे। वो एक एक्सपो में जो $150 का टिकट परचेस करके आए थे, फोकट में वहाँ किसी को एंट्री नहीं थी, हर एक बंदे को $150 का टिकट था। तो अगर कि कोई चीज देखने के लिए कोई जेब से $150 डाल के जाता है तो उसका अवेयरनेस लोगों में कितना है? तो वो अवेयरनेस हमने वहां देखा और वही अवेयरनेस, उससे कई गुना ज्यादा अवेयरनेस हमें इंडिया में लाना है। और वो जब हम कर पाए ना, उसके बाद तो काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, लोग ही इसकी मांग करते जाएंगे कि ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो बस बाकी वही बात है। अभी हमने काफी इंजॉय किया, अभी सुनने में आ रहा कि नेक्स्ट अपनी सिंगापुर की है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं, देखिए वो सुनने में आएगा नहीं, कंफर्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट के ऊपर और वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देगा। जब तक वो कंफर्म नहीं होगा तब तक वो बात को समझे। सिंगापुर में एक्सपो हो रहा है, वहाँ पे MST जाएगा कि नहीं जाएगा अभी कोई तय नहीं है। वो जिस दिन तय होगा मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडलर पे बता दूंगा। तो वो कोई नहीं। वोट ऑफ थैंक्स करने से पहले एक छोटा सा हम सभी लोगों का सर को और मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पर एक MST ने बहुत अच्छा गाना लिखा है पंजाबी में और उसे उसने रिकॉर्ड किया है, प्रॉपर मैकेनाइज किया बनाया है। आज उसका सर के हाथ से पोस्टर इनॉग्रेट करेंगे, इसके बाद में वो कभी भी यूट्यूब में और बाकी जगह पर वो जाने वाला है। तो ये एक इवेंट हो गया। और वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं चाहूँगा अजीत शर्मा सर अपने 2 शब्दों से आज के ये पूरे सेशन को लेके कंक्लूड करें और फिर इसके बाद में तो फिर गाला पार्टी में हम चले ही जाएंगे। अजीत शर्मा सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, केवल सिंह पुलेवालिया जी है, पंजाब से है सर, मेरी टीम मेंबर है और वहाँ के ये फोक सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। इनके यूट्यूब चैनल पे ये है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। आज इनकी बहुत इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि ये जो मैंने अपना सॉन्ग जो है ओपन करवाना है प्रमोद बुराटे से। देखो मेन बात क्या है, वो इतना प्यार है, हमारी खुशकिस्मती है। देखो वो उनका प्यार है MST के प्रति, तो उनके वो एक खाली सॉन्ग नहीं है, जी वो दिल की आवाज है। यस कोई भी बंदा अगर यहाँ से कोई चीज करता है तो उसे आप किसी भी चीज में तोड़ नहीं सकते। तुम्हें तो हमारे लिए बचा हम अपनी सारी कम्युनिटी की ओर से जोरदार तालियों में उनका थैंक्स करें। आज के टाइम में आप तीनों को और हमारे केवल सिंह जी को आना है और बाकी सारे लोग इस तरफ रहेंगे ताकि पोस्टर रिलीज जो है प्रॉपर होता है। कोई नहीं आएगा, आगे कोई नहीं जाएगा, आगे कोई नहीं जाएगा, सब लोग इधर रहेंगे। पोस्टर और 4 पर्सनैलिटीज वहाँ जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी बढ़िया हो रहा है। आगे के लोग बैठ जाओ यार। बैठ जाइए ना, आगे का लोग बैठो, आगे का लोग बैठ जाओ, आगे का लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे भैया मैडम थोड़ा पीछे हो ना मैडम। अरे हबीब जी अंदर से आ जाओ, अंदर से आगे वाले जरा बाजू बैठेंगे। सब साथ में ही आ जाइए साइड में, साथ में आ जाओ।
कोई एक दो लोग, अरे सर वो साथ आ जाओ, इसको वीडियो पे ले लेना, 1 मिनट के वीडियो पे ले लेना।